नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 8 फरवरी 2024, दिन गुरुवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राज्य सहकारी बैंक में 265 जूनियर क्लर्क होंगे भर्ती। इस साल खुलेंगी 22 नई शाखाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में 265 जूनियर क्लर्क भर्ती किए जाएंगे। इस साल बैंक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 22 नई शाखाएं भी खोलेगा। मंगलवार देर शाम को बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र शाम की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। 209 अधिकारी कर्मचारी पदोन्नत और 178 दैनिक भोगी कर्मचारियों को जल्द नियमित करने का भी फैसला किया गया। बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 265 जूनियर क्लर्कों की सीधी भर्ती करने का फैसला किया है। निदेशक मंडल ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अपनी सेवाओं के विस्तार के मद्देनजर अभी हाल ही में RBI की ओर से अनुमोदित 22 नई शाखाओं को वित्त वर्ष 2023-24 में सुचारू रूप से शुरू करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि बैंक हमेशा अपने कर्मचारियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाता आ रहा है। नई शाखाएं खुलने से क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर ही बैंक सुविधा उपलब्ध होगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के निजी व सरकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे। परीक्षा परिणाम ई-संवाद ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 31 मार्च को स्कूलों में परिणाम घोषित होंगे। अप्रैल 2024 से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जल्द भर्ती होंगे 2800 नए शिक्षक। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द 2800 शिक्षक भर्ती होंगे। JBT और TGT के 2252 पदों पर बैच वाइज भर्तियां जारी हैं। जल्द ही इनके परिणाम जारी किए जाएंगे। शेष पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। हमीरपुर में स्थापित किए गए नए भर्ती आयोग के साथ इस बाबत चर्चा जारी है। बुधवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शास्त्रीय शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती को लेकर काउंसलिंग जारी है। हाईकोर्ट को जानकारी देने के बाद इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा में दाखिलों में छूट देने की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। 6 साल की आयु में छूट दी जाएगी। सरकारी और निजी स्कूलों में यह अधिसूचना लागू होगी। पूरे देश में यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है। पार्टी टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं से कांग्रेस ने मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव प्रत्याशी के लिए 9 फरवरी से आवेदन लेगी। 15 फरवरी तक चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी नेता और पदाधिकारी 10,000 रुपए के शुल्क के साथ पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आवेदन कर सकेंगे। ईमेल के माध्यम से भी आवेदन लिए जाएंगे। तय समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों की छंटनी के बाद हर संसदीय क्षेत्र में आवेदकों को लेकर सर्वे किया जाएगा। सर्वे में टॉप 3 स्थानों पर रहने वालों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे जाएंगे। सीएम सुक्खू ने झाड़माजरी में आग की भेंट चढ़ी फैक्ट्री का किया दौरा। अग्निकांड प्रभावितों से मिले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के झाड़माजरी में एक निजी कंपनी में आग लगने की घटना का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने अधिकारियों से आग लगने की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। सुक्खू लापता व्यक्तियों के परिजनों से भी मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने परिजनों से कहा, आप चिंता न करें, राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए सुक्खू ने आग लगने की घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा घटना की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए फैक्ट्री प्रबंधकों के साथ बात कर कानून में आवश्यक बदलाव किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि घायलों को 5-5 हज़ार रुपये की त्वरित राहत राशि दी गई है तथा उन्हें कुल 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मृतकों के परिजनों को भी कुल 6.5 लाख रुपये प्रति परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, शीतलहर जारी, 9 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में करीब एक सप्ताह तक बारिश बर्फबारी के बाद बुधवार को मौसम खुल गया। धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। हालांकि सुबह शाम शीतलहर जारी है। 9 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 13 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। मौसम खुलने से किसान बागवान भी खेतों और बगीचों में काम कर सकेंगे। चोटियों पर कई फुट बर्फबारी से ग्लेशियरों को भी संजीवनी मिली है। उधर राज्य में बुधवार शाम तक 3 नेशनल हाईवे और 262 सड़कें यातायात के लिए बंद रहीं। इसके अलावा 90 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित है। राज्य में 20 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित चल रही हैं। प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 17 फरवरी तक करें आवेदन। राज्य के सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद स्कूली बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अभी तक अपने आधार को बैंक से लिंक और सीडिंग नहीं किया है। ऐसे में छात्रों की डिमांड पर शिक्षा विभाग ने अब छात्रों को राहत देते हुए 17 फरवरी तक बढ़ा दिया है। पूरे प्रदेश में करीब 8,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप के लिए अभी आवेदन नहीं किया है। दरअसल केंद्र सरकार के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक करना जरूरी है। इसके साथ ही अब यह जरूरी किया गया है कि न केवल लिंक बल्कि सीडिंग का प्रोसेस भी बच्चों के लिए अनिवार्य है, जिसमें जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी है केंद्र की ओर से उनकी मैपिंग भी की जाती है। दिक्कत यह आ रही है कि स्कूली बच्चे बैंक में जाकर अकाउंट के साथ केवल अपना आधार कार्ड लिंक करवा रहे हैं और सीडिंग का प्रोसेस अभी भी पेंडिंग है, जिस वजह से उन्हें समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। 9 मार्च को निकलेगी छोटी काशी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की पहली जलेब। छोटी काशी मंडी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार को उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आयोजन से जुड़े प्रबंधों की समीक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी के सहयोग से मेले के भव्य और भावपूर्ण आयोजन की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की पहली जलेब 9 मार्च को निकाली जाएगी। मध्य जलेब 12 को तथा तीसरी व अंतिम जलेब 15 मार्च को निकलेगी। इनमें आकर्षक झांकियां भी शामिल की जाएंगी। वहीं 9 से 14 मार्च तक 6 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा। आज का सुविचार: अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।